नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की है। राज्यपाल की केंद्रीय मंत्री से सौजन्य भेंट बताई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नई दिल्ली से हैं, जहां पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की है और राज्यपाल की केंद्रीय मंत्री से ये मुलाकात सौजन्य भेंट बताई जा रही है। और वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधी विषयों पर चर्चा की है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधी विषयों पर चर्चा की है और ये सौजन्य भेंट बताई जा रही है। दरअसल नई दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की है। राज्यपाल के केंद्रीय मंत्री से ये सौजन्य भेंट बताई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल और नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी दोनों ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की है। राज्यपाल की केंद्रीय मंत्री से ये सौजन्य भेंट बताई गई है और साथ ही राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और साथ ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधी विषयों पर चर्चा की है। लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है, जिसको लेकर भेंट की गई है। आपको बताते चलें कि लगातार ये जो भेंट है वो सौजन्य भेंट बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वच्छता के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रज्वलन के बाद चरखा चलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और उन्हें नमन। सीएम ने कहा कि आज का दिन स्वच्छता को समर्पित है। स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से चालू किया गया था, जिसका समापन किया गया है। वहीं सीएम ने सभी से निवेदन किया कि स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें। आपको बताते चलें कि सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वच्छता के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस दौरान ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और उन्हें नमन किया है। सीएम ने आज का दिन स्वच्छता को समर्पित बताया। स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से चालू किया गया था, जिसका समापन किया गया। वहीं सीएम ने सभी से निवेदन किया कि स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएं, एनजीओस, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियां, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें। सब मिलकर अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबको जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखें। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी की प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के लिए प्रदर्शनी, जो कि कल से बीटीआई ग्राउंड में भी लगेगी। सीएम ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि सभी वहां पर घूमकर आए। साथ ही सीएम ने घोषणा की कि कल से जो भी खादी के वस्त्र खरीदता है उन्हें 1 साल तक 25% तक छूट मिलेगी। आपको बताते चलें कि दीनदयाल ऑडिटोरियम में खादी की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे थे सीएम साय और धर्मपत्नी कौशल्या साय के लिए उन्होंने साड़ी भी खरीदी है, जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने बयान भी दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि खादी की प्रदर्शनी यहां पर लगी है, जो बीटीआई ग्राउंड में लगाई गई है। सीएम ने सभी से निवेदन करते हुए कहा सभी वहां पर घूम कर आए। सीएम ने घोषणा की कि कल से जो भी खादी के वस्त्र खरीदता है उसे 1 साल तक 25% की छूट दी जा रही है। यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से खादी का प्रदर्शनी लगा है। मेरा आप सबों से भी आग्रह होगा कि वहां पर जाएं, आप लोग देखें। हम लोग पूरा घूम के देखे हैं और भी कई चीजें यहाँ पर हैं। और आज घोषणा हुई है कि आज 2 अक्टूबर से लेकर आने वाले 31 मार्च 2025 तक खादी के वस्त्रों में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को 25% सब्सिडी मिलेगा, तो उसका लाभ आप लोग लें। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती का उत्सव आज पूरा देश मना रहा है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हस्तशिल्प से बनी हुई हथकरघा जैसी कई वस्तुओं को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और कई प्रकार की चीजें यहाँ पर हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी से इस प्रदर्शनी में आने को आग्रह किया है और वो खुद भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। सभी स्टॉलों में वो गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए साड़ी भी खरीदी यहाँ से। तो सभी से उन्होंने अनुरोध किया है और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर आज एक घोषणा भी की है जिसमें खादी की वस्तुएं खरीदने पर 25% की साल भर के लिए छूट मिलेगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न तरीके के स्टॉल से यहाँ पर धागे से कुछ बनाया जा रहा है। तो इनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है। बताइए ये क्या चीज है और आप लोग कैसे बनाते हैं? ऐसी बनाते हैं, ये पोनी है, उसके बाद धागा बनते हैं, मशीन चलते हैं तो ऐसी ये हो जाते हैं, बनाते थे। कहाँ से आए आप? हथौड़ से, ग्राम हथौड़, जिला बालोद। हाँ, बालोद जिला से। कब से आए हैं यहाँ? इसके बाद कहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे? यहीं पर हो है प्रदेश में।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रदर्शनी है और इसके अलावा भी विभिन्न तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये रेशम प्रभाग है और इसके अलावा भी हाथकरघा प्रभाग और बिलासा हैंडलूम, तो तरह तरह के यहाँ पर प्रदर्शनियों का जो है लगाया गया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आप देख सकते हैं कि तरह तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर है और इसके साथ ही मिट्टी जो है माटी कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, इसके साथ छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। आइए हम रेशम प्रभाग में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके की जो रेशम से आप लोग क्या कुछ बना रहे हैं? ये धागा निकाल रहे हैं। धागा ये रेशम कहाँ से लाए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? ये रेशम विभाग से आता है। रेशम विभाग से लाते हैं और उबालते हैं, हमको रोजगार मिल जाता है। तो कितने दिन ये प्रदर्शनी लगेगा और कब तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे आप? तो सर ही बताएंगे, पता नहीं है कितना दिन तक प्रदर्शन करना है। तो आप देख सकते हैं कि रेशम का ये पूरा स्टॉल है और यहाँ पर विभिन्न तरीके की जो पूरे रेशम को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर प्रगुड़न कैंप है ये एक तरीके से, और यहाँ पर जो है रेशम को यहाँ पर लेकर आया गया है और ये लोग जो है रेशम से धागा निकाल रहे हैं। इनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ विशेष है, कैसे धागा निकालते हैं, ये रेशम को कहाँ से? हम लोग जंगल से बनाते हैं, वहीं से खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद जो रिजेक्ट माल है ना, उसको यहाँ से निकालते हैं। कितना धागा निकलता है एक रेशम से? हो जाता है 1 ग्राम। हाँ। तो कैसे बेचते हैं, क्या प्रक्रिया है? वो हमारा सर है वहाँ पर, वो बीके सर है, वही सबको मतलब खरीद के ना मतलब सरकारी में सेल करते हैं। तो इस तरीके से सभी प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया और इसके साथ ही यहाँ पर वो लोग पहुंचे, साथ ही बृजमोहन अग्रवाल भी सांसद मौजूद रहे। तो तरह तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हस्तशिल्प, यहाँ पर हाथकरघा का आयोजन है, माटी से मिट्टी से बने दिए और तरह तरह के बर्तन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी से आग्रह किया है कि सभी इस प्रदर्शनी में आए और हिस्सा लें और सभी यहाँ पर से खरीदी भी करें, जिसके लिए 25% की छूट भी रहेगी। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के आजाद चौक में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय और सांसद बृजमोहन अग्रवाल और साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद श्रमदान भी किया और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और शास्त्री जी की जयंती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन स्वच्छता को समर्पित है। महात्मा गांधी जी को नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही साथ आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं और जो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, उसका आज समापन भी है और आज सदस्यता भी यहाँ पर किए हैं। हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, तो आज हम अपने हाथों से यहाँ पर सदस्यता भी अभियान भी चलाए हैं। कांग्रेस प्रदेश में सचिन पायलट भी आए हुए हैं। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकाला।
रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज गांधी शास्त्री जयंती है और इस अवसर पर सुबह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी ने जो पूरे देश के लिए किया है वो अतुलनीय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज स्वच्छता चारों तरफ फैली हुई है, देश स्वच्छ हो रहा है, गंदगी भी हट रही है। आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर हम गांधी जी को, शास्त्री जी को, दोनों ने इस देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। आज हम उसको याद करते हैं और साथ में मोदी जी ने गांधी जी के, शास्त्री जी के आदर्शों पर चलते हुए जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया, आज उस पूरे देश से स्वच्छता आ रही है, गंदगी हट रही है, राजनीतिक गंदगी भी हट रही है और इससे पूरा देश एक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के रास्ते पर चल रहा है। रायपुर में मंगलवार को प्रशांति वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, ईश्वर की कृपा उन पर रहती है। नवदृष्टि समाजसेवी संस्था की ओर से संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का सम्मान और परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अभ्यासगत के रूप में उपस्थित प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि वे बुजुर्गों का सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोरबा के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार गंभीरता के साथ, बेहद तत्परता के साथ कार्य कर रही है। लंबे समय से रुकी चांपा से कटघोरा बाईपास तक आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे की सड़क को एक दिन पहले ही माननीय सीएम विष्णुदेव साय की मांग पर जो है केंद्र सरकार को जल्द बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। वार्डों की गली से लेकर नेशनल हाईवे तक जल्दी बने, बेहतर गुणवत्ता के साथ बने, यही बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। खबर रायपुर से है, जहां पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थितियों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को भी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। वहीं मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के 100 दिन के बाद अंदर जो है वो टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मंत्री कश्यप ने जशपुर जिले के कुनकुरी में नया कार्यपालन अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। राजधानी रायपुर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में भारत स्काउट एंड गाइड के रोवर रेंजर्स दीक्षा ग्रहण और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मैक आर्मी कक्ष का शुभारंभ किया और नए रोवर रेंज अध्यक्ष नैनजय कोचर और सचिव भूमिका यादव के साथ कई दल के प्रमुखों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई है। रायपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सभागार कालीबाड़ी रायपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेंज की पुलिस अधिकारीगण शामिल हुए हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से एनसीबी के संयुक्त निर्देशक रितेश रंजन, सहायक निर्देशक रविशंकर जोशी, अधीक्षक अनिल कुमार ने ड्रग्स के साथ में नशीले पदार्थों का वर्गीकरण समेत सभी तथ्यों पर व्याख्यान किया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह में स्कूल छात्र छात्राओं को शामिल होने का मौका मिलेगा। छात्र छात्राओं को भारतीय सैनिकों के आधुनिक हथियार और उपकरण के साथ शौर्य का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शासकीय और निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि साइंस कॉलेज मैदान तक आने जाने के
लिए जो है वो बस सुविधा सुनिश्चित करें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को भारतीय सेना के शौर्य की ताकत देखने को मिलेगी। यह हम सब के लिए रोमांच का विषय है और साथ ही भारतीय सेना के अनुशासन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। कोरबा में बेरोजगार महिला संघर्ष समिति काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर बाल्गो प्रबंधन से बात करना चाहती थी, लेकिन बाल्गो प्रबंधन के किसी भी विभाग के अधिकारी ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इसको लेकर बाल्गो की बेरोजगार महिलाओं ने बेरोजगार महिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में बाल्गो प्रोजेक्ट के पास में बड़ी संख्या में बेरोजगार महिलाओं की ओर से गांधी जी की फोटो पर पुष्पमाला अर्पण कर दीप प्रज्वलित करके आंदोलन शुरू किया गया। इसमें महिलाएं अपनी मूलभूत मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करती नजर आई। इसी प्रकार यहां पर कोई अप्रिय घटना न हो, इस स्थिति में काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। तहसीलदार भी मौजूद थे, जो बेरोजगार महिलाओं को शांतिपूर्ण अपनी मांगों को बाल्गो प्रबंधन के साथ बैठक कर धारण को समाप्त करने की बात की जा रही है। वहीं महिला सदस्यों का कहना है कि जो भी बात होगी धरना स्थल पर ही होगी। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जुआ, सट्टा, शराब और अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में सरिया पुलिस ने टीम का गठन किया। वहीं सरिया पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला सारंगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि सरिया पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नर्मदापुरम में रेत कंपनी ने संयुक्त